नमस्ते माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय ऑल मैजिकल सोल। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बड़ी सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। ख़ास तौर से ये सक्सेस स्टोरी उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी जो लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर से कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी के लिए पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि शादी आपके पार्टनर के साथ नहीं हो रही है और पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, तो भी ये सक्सेस स्टोरी आपको बहुत कुछ देने वाली है। सेकेंडली, अगर आपके पार्टनर यानी आपका जो पार्टनर है वो आपके प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, हाँ वो लॉयल है आपके लिए, आपको पता है वो आपसे प्यार करता है, लेकिन वो स्टेप नहीं ले सकता, उसके अंदर उतने गट्स नहीं है कि वो उस चीज़ को फेस कर पाए या अपने पेरेंट्स को मना पाए या फिर वो आपके पेरेंट्स से बात कर पाए, तब भी ये सक्सेस स्टोरी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। थर्ड, कि अगर आपके खुद के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, आपने बहुत कोशिश कर ली है, यहाँ तक कि वो कहीं और कर रहे हैं आपकी शादी की बातें, तब भी ये सक्सेस स्टोरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो एक ही सक्सेस स्टोरी में आपकी मैरिज से जुड़कर सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये सक्सेस स्टोरी है नेहा की। अगर नेहा आप ये सक्सेस स्टोरी सुन रहे हो तो कमेंट ज़रूर करके जाना कि ये आपकी सक्सेस स्टोरी है। मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ कि उन्होंने क्या फॉलो किया, इन्होंने मुझसे कैसे कन्वर्सेशन करी, मैंने इनकी क्या क्या मदद करी, क्या क्या चीज़ें मैंने इनको बताई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, सक्सेस स्टोरी तो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद में मैं आपको इसी सक्सेस स्टोरी से जुड़कर जो मैंने ये सारे क्वेश्चंस बताए हैं उनका निचोड़ कि आप कैसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं वो फिर आप देखिएगा। ये लिखती हैं, हेलो शाइन शिवी। ये मुझे शिवी बुलाती हैं, वैसे तो मेरा नाम शिवानी है लेकिन मुझे ये शिवी बोलती हैं प्यार से। मुझे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है जिसमें आपने मेरा शुरू से लेकर अब तक साथ दिया है, और ये सक्सेस स्टोरी है मेरी शादी से जुड़कर। थैंक यू सो मच डियर, मेरी शादी पक्की हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा कि आपकी शादी पक्की हो चुकी है। ये बात है उस वक्त की जिस वक्त मैं अपने पार्टनर से जुड़ी हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि मेरे पार्टनर जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मेरे को लेकर क्या फ़ील करता है। ये बात है आई थिंक 2-3 साल पहले की, ठीक है। तो 2 साल पहले की बात है ये, जब मेरा चैनल शुरू में बना ही था, तब से कनेक्टेड हैं ये मुझसे। इन्होंने मुझसे कमेंट में ही बात करी थी और मैंने कमेंट में ही रिप्लाई किया। फिर उन्होंने मेरा कॉल सेशन भी लिया पर्सनली। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि बात ये है कि जो मेरा पार्टनर है वो मुझसे प्यार तो बहुत करता है, बट वो मेरे लिए सीरियस नहीं है। मैं जब भी उसे शादी की बात करती हूँ वो हमेशा उस बात को घुमा देता है और कहता है कि नेहा ये पॉसिबल ही नहीं है, पेरेंट्स तो मानेंगे नहीं। तो जब इन्होंने ये बात मुझे बताई थी तो मैंने इनसे एक ही बात कही कि अगर पार्टनर आपका स्टैंड नहीं ले रहा है तो फिर आपका भी स्टैंड लेना अपनी फैमिली में कुछ नहीं बनता। क्यों? सबसे पहली चीज़ तो लड़के की देखी जाती है कि लड़का कितना स्ट्रॉन्ग है आपके प्रति, लेकिन गलतियाँ क्या होती हैं कि लड़कियाँ सीरियस हो जाती हैं और लड़का वहीं पर कल्टी मार देता है। ऐसे केसेस बहुत आते हैं कि लड़की ने बात कर ली है और लड़के ने लास्ट टाइम पर मना कर दिया है, वो नहीं मना पा रहा है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ऐसा कुछ बहाना देकर वो वहाँ से चला जाता है। तो मैंने उससे यही कहा नेहा से कि आप अपनी फैमिली में तब तक बात नहीं करोगी जब तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता। ठीक है, इन दोनों की कन्वर्सेशन चलती रही। फिर एक फेस ऐसा आया कि ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई, टूट गई पूरी तरीके से ये नेहा। तो इन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं क्या करूं, बहुत तड़प रही थी, रो रही थी, झटपटा रही थी, बोल रही थी कि मुझे इसी से शादी करनी है, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। ये मेरा जो पार्टनर है वो कुछ स्टैंड ही लेने के लिए रेडी नहीं है। तो इनकी एक कॉमन फ्रेंड है जो इसकी भी है और उसकी भी है। तो उन कॉमन फ्रेंड ने, गर्ल है, उन्होंने बताया कि नेहा वो तो ये कहता है कि शादी तो करना चाहता हूँ लेकिन फैमिली नहीं मानेगी।
तो मैंने इनसे ये कहा कि ठीक है, फैमिली नहीं मानेगी, आज से अभी से आप बात करना बंद करो। मैंने इनको यही बोला कि आप बात करना बंद कीजिए, कन्वर्सेशन जो हो रही है बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि लड़के लोग पता है क्या समझते हैं, अरे जब तक बात चल रही है ना, बात तो कर ले, टाइम पास तो हो रहा है ना, शादी जब होगी जिससे होगी हो जाएगी, टाइम पास तो हो रहा है ना। तो मैंने उनसे कहा कि टाइम पास वाला अपने आप को वो दो ही मत किसी सामने वाले को। तो इन्होंने मेरी बात मानी, बात बंद कर दी। और बात बंद करने का नतीजा ये आया कि सामने वाले के मन में कुछ हलचल होने लगी। तो यहाँ से मैं सक्सेस स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। सक्सेस स्टोरी कहाँ मैंने छोड़ी थी? हाँ, मेरी शादी पक्की हो चुकी है, मेरे शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है। और ये सब जो खुशी आज मेरे साथ हुई है, आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। 2021 में आप मुझे नहीं मिलते, मुझे नहीं पता मैं क्या करती। ये उसी वक्त की बात है जब मैं आपको बता रही हूँ, तभी मैं इनको मिली थी। और कहना नहीं चाहिए, ये बहुत ही वीक थी ये नेहा, मेंटली बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम फैमिली का भी बहुत प्रेशर था इनकी पे कि शादी, मतलब इनके लिए लड़का भी देखा जा रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे स्टडी की भी प्रॉब्लम थी, ये गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रही थी। तो यहाँ पर फैमिली प्रेशर दे रही है, हफ्ते में 2 हफ्ते में लड़के देखे जा रहे हैं, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रही है। तो मैंने उनसे कहा कि जो फैमिली कर रही है उसे करने दीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि पार्टनर आपको प्यार तो करना है, शादी करना चाहता है लेकिन स्टैंड नहीं ले रहा है, तो अगर आप उससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अभी भी बातचीत है, तो बातचीत करना बंद कर दीजिए। उस सामने वाले इंसान को थोड़ा वक्त दीजिए सोचने का कि आप कितनी वैल्यू करते हैं उसकी ज़िंदगी में। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि इन्होंने खुद पर काम क्या किया। इस दौरान मैंने इनसे कहा कि आप सेल्फ लव में डूब जाओ, आप अपनी स्टडी पर फोकस करो, आप जितना हो खुद पर काम करो। तो उस वक्त इन्होंने मेरी सेल्फ लव की अफर्मेशंस, और मैंने बहुत सारी मेडिटेशन डाली हुई है यूट्यूब चैनल पर अपने पर, वहाँ से इन्होंने कुछ मेडिटेशन डाउनलोड करी और वो डेली इन्होंने सुनना शुरू करी। और मैंने इनको पर्सनली ये भी बताया कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अफर्मेशंस बोलो जो आप चाहते हो, बोलकर छोड़ देना, और ये मत सोचना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्होंने इस सक्सेस स्टोरी में लिखा भी है, मैं आपको बताती हूँ। 2021 में आप मुझे नहीं मिलते तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। आपको दिल से ग्रेटफुल है, कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच डियर। आपने जो जो मुझे बताया वो मैंने सारी चीज़ें, सबसे पहले आपने मुझे साईं सच्चरित्र और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने को बोला। मैंने स्पिरिचुअलिटी पर भी इनको बोला आप काम करो, क्योंकि ये जो पर्सन है ये साईं बाबा को भी मानती है और कृष्णा को भी मानती है। तो मैंने इनसे कहा कि आप ये दोनों पढ़ना स्टार्ट करो। फिर आपने मुझे हरे कृष्णा चैंटिंग भी बताई। मैंने इनको हरे कृष्णा मंत्र भी चैंटिंग बताया कि आप इसको करो ताकि आपका मन शांत हो, क्योंकि जब भी हम नाम जाप करते हैं हमारा मन शांत होता है, हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। वो मैंने किया। उसके बाद आपने मुझे मॉर्निंग रिचुअल में 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अफर्मेशन देना, शादी और सेल्फ लव के लिए मेडिटेशन सिखाया। मैंने जैसे कि अभी बताया आपको, मैंने इनको बोला था कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठना। क्यों? क्योंकि उस वक्त कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है हमारे ऑरा में। उस वक्त अगर हम कोई भी अफर्मेशन चैंट करते हैं वो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती ही जाती है। तो मैंने इनके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले कहा कि सेल्फ लव की अफर्मेशन कहना, और सेकंड जो आप चाहते हैं, आपकी जो डिज़ायर है जैसे आपकी शादी, वो कहना। तो मैंने इनको शादी के लिए स्पेसिफिक एक अफर्मेशन बना कर दिया, इन्होंने वो चैंट करना स्टार्ट किया। फिर आपने मुझे ब्रह्म मुहूर्त में सेल्फ लव मेडिटेशन भी किया। मैंने होओपोनोपोनो की मैंने पिंक एनर्जी मेडिटेशन भी किया। मैंने पिंक एनर्जी मेडिटेशन भी डाला हुआ है अपने चैनल पर, इन्होंने वो भी करना स्टार्ट किया। साथ ही ग्रैटिट्यूड लिखना मैंने डेली फॉलो किया। अफर्मेशन डेली लिखती थी मैं। एंड आपसे मैंने वॉइस रिकॉर्ड ऑडियो बनवाया। जी हाँ, ये मैं कुछ सीक्रेट रखना चाह रही थी, अभी तक मैंने अपने चैनल पर ये नहीं बताया है
कि जैसे कि एक सबलिमिनल होते हैं, मैं सबलिमिनल नहीं बनाती हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक वॉइस रिकॉर्डिंग मतलब अपनी ही वॉइस से कुछ अफर्मेशंस बनाती हूँ। जो पूरा पैकेज होता है उसमें सेल्फ लव होता है, उसमें आपकी वाइब्रेशन हाई करने के लिए होता है, उसमें आपकी डिज़ायर जो है उसको मैनिफेस्टेशन उसको कंप्लीट करने के लिए मैं उसको पूरा एक ऑडियो बनाती हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने इनके लिए वो बनाया और ये मेरे फर्स्ट एक कह सकते हैं आप क्लाइंट हैं जो मैंने इनके ऊपर ये अप्लाई किया। इन्होंने मुझे बोला था और ये बात तो मेरे माइंड में थी कि अगर मुझसे कोई पर्सनली ये बात कहता है तो सबसे पहले मैं उन पर ये एक्सपेरिमेंट करूँगी। तो मैंने अपना वॉइस रिकॉर्डर जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टेशन के लिए बनवाया वो मैंने इनको बना कर दिया। शादी की अफर्मेशन डाल कर दी आपने मुझे उसमें, और वो मैंने उसको सुनना शुरू किया। मैंने कुछ 7 डेज़ सुना और मैं सब चीज़ से डिटैच हो गई। इन्होंने सिर्फ 7-8 दिन तक वो रिकॉर्डिंग मेरी सुनी होगी और फिर इनका अंदर से ही अचानक से मन ऐसा हुआ कि ठीक है अब हो गया। मतलब एक होता है ना अंदर वाला जो एक फीलिंग आती है, ठीक है हो गया यार, अब हो गया, बहुत हो गया। इन्होंने मुझे बोला भी कि अब नहीं सुना जा रहा है शिवानी मुझसे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब लेट इट को करो। फिर इन्होंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी, संकल्प भी लिया था इन्होंने 7 डेज़ 7 बार पढ़ने का। आपने एक पार्वती मंत्र भी बताया था, वो मैंने 2 डेज़ किया, उसका रिज़ल्ट भी मुझे 2 दिन में मिल गया। पार्वती मंत्र भी मैंने वो शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। मैंने यूट्यूब पे सारी चीज़ें शेयर करी हैं जो इन्होंने फॉलो करी हैं, और पता है मैंने इनको वो सारी चीज़ें ही बताई हैं जो मैंने यूट्यूब पर डाली हैं। तो आप लोग ये सोचते हैं ना कि पर्सनल सेशन में, देखिए मैं अपने YouTube चैनल पर सारी चीज़ें लेकर आती हूँ, लेकिन जो कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करता है वो भैया जीत जाता है। जैसे इनकी आज सक्सेस स्टोरी मेरे पास आई है, और सेल्फ लव भी आपने ही सिखाया, थैंक यू सो मच। आज सब कुछ ईजी हो चुका है, सब कुछ। मेरा पार्टनर ने मुझे कमिटमेंट दे दी है, उसने स्टैंड भी ले लिया है। अब ये अपने पार्टनर के स्टैंड वाली बात बताती हैं। इन्होंने मुझे बताई थी कॉल पर कि जो इनका पार्टनर, जैसे मैंने आपको बताया ना, पार्टनर पीछे हट रहा था, वो नहीं था, मतलब मैंने इनको बोल दिया कि भाई बात मत करो। और यहाँ पर फैमिली की भी प्रॉब्लम थी, इनकी फैमिली मानने से रही, क्योंकि केस ही ऐसा था, दोनों फैमिली एक दूसरे से अगेंस्ट, एक कहता ना दुश्मन वाली फैमिली, वो वाली फीलिंग थी दोनों फैमिली के पेरेंट्स में, था कुछ रीज़न। तो मैंने इनसे कहा सबसे पहले सेल्फ लव अपने लिए, जैसा कि इनकी सक्सेस स्टोरी में इन्होंने बताया है। फिर मैंने इनको बोला कि आप ना अपने पार्टनर के लिए अफर्मेशन, मैंने इनको बोली आप बोलो कि मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड ले रहा है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। इन्होंने वो अफर्मेशन भी ब्रह्म मुहूर्त में बोलना शुरू करी। फिर मैंने इनको बोला कि आप ये बोलो कि मेरी शादी, मेरे और मेरे पार्टनर की शादी हम दोनों के पेरेंट्स की खुशी खुशी के साथ हो गई है। ये अफर्मेशन मैंने इनको बना कर दी और इन्होंने ये ब्रह्म मुहूर्त में ही बोलना शुरू किया। मेन चीज़ क्या पकड़ के रखी इन्होंने, अपनी वाइब्रेशन, सेल्फ लव, और मैंने इनको ग्रैटिट्यूड करना भी सिखाया कि आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, आप अच्छी चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए, आप अपने पार्टनर की क्वालिटीज़ को लिखना शुरू कीजिए, आपके जो इन लॉज हैं उनकी क्वालिटीज़ को लिखना शुरू कीजिए, जिसमें कि वो इनके पार्टनर अभी हुए नहीं थे उस वक्त, ना ही इन्होंने कमिटमेंट दी थी। अब मैजिक पता है सबसे बड़ी चीज़ किससे हुआ? होओपोनोपोनो प्रेयर और मेरी ऑडियो से। जब मैंने इनको ऑडियो बना कर दिया, मुझे इनका जो रिज़ल्ट वाली बात थी ना, इन्होंने मुझे 10 दिन बाद बताई। इन्होंने बोला है सक्सेस स्टोरी में 7 दिन बाद ये डिटैच हो गई, और 10वें दिन क्या होता है, इनके कॉमन फ्रेंड ने इनको बताया कि जो लड़का है वो तुम्हारे लिए अपनी फैमिली में बात करने जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है उसे अचानक से, कि वो अंदर से उसको ऐसा लग रहा है कि मैं नेहा के बिना नहीं रह पाऊँगा। जिसमें कि वो लड़का ना, उस वक्त ये था कि तुम नेहा कहीं और कर लो, फैमिली नहीं मानेगी। और भाई वो लड़का सीरियस हो गया इस बंदी के लिए, और फिर वो अपनी फैमिली में, जो लड़का अपने पापा से, अपनी मम्मी से बात करने से डर रहा था, उसने अपने मम्मी पापा से बात करी। उसके फैमिली मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, इसके मम्मी पापा भी नहीं मान रहे थे, मान तो पहले भी नहीं रहे थे। तब मैंने इनसे कहा
इन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने इनको बोला कि हाँ, आप सिर्फ वाइब्रेशन भेज सकती हो, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना बस, ठीक है। इन्होंने अपने मम्मी पापा को भी वाइब्रेशन दी और उसके मम्मी पापा को भी बोला थैंक यू सो मच अंकल आंटी जी, आप मान चुके हैं हमारी शादी के लिए। अपने मम्मी पापा को भी इन्होंने वाइब्रेशन दी। बस नॉर्मली अफर्मेशंस देती थी, नॉर्मली बोलती थी और फील करती थी कि वाइब्रेशन जा रही है। फिर फाइनली क्या होता है, सारे लोग मान गए और अचानक से इनकी इंगेजमेंट भी फिक्स हो गई। लेकिन मैजिक पता है जब यहाँ हुआ, अब सारी स्टोरी में आप पर ना पूरा निचोड़ देखो इन्होंने क्या क्या फॉलो किया। अब मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया। मैंने इनसे कहा कि आप ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करो। ग्रैटिट्यूड में आप वो तो सब लिखना जो आज आपके पास है, साथ ही साथ में एक एक लाइन आप उन सभी लोगों के लिए लिखो जिनसे आप अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हो। इन्होंने अपने पर्सन के बारे में लिखना अच्छा शुरू किया। इन्होंने इन लॉस के बारे में लिखना अच्छा शुरू किया और इन्होंने ना अपनी पेरेंट्स के लिए भी लिखना अच्छा शुरू किया। फिर दूसरी चीज़, मैंने इनको एक पार्वती मंत्र बताया था जो मैंने अपने यूट्यूब पर भी अपलोड किया हुआ है। वो पार्वती मंत्र इतना मैजिकल है, अगर आप उसे संकल्प लेकर उठाते हैं 21 डेज़ के लिए कि माँ पार्वती मेरी ये प्रॉब्लम है, अगर मेरे लिए ये लड़का अच्छा है, बेस्ट है, तो प्लीज़ सब कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दीजिए, या लड़की अच्छी है, सब कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दीजिए, मेरे से शादी करवा दीजिए। आप फिर उस पार्वती मंत्रा को चैंट करना शुरू कीजिए 108 बार, पूरे दिन में कम से कम एक बार। अब ये लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। इन्होंने ये भी किया। साथ ही साथ इन्होंने होओपोनोपोनो प्रेयर भी किया, अपने लिए भी किया, अपने पार्टनर को भी किया। और सबसे मेन चीज़ तो इन्होंने जो बीच वाला जो इस सब प्रोसेस में ना इन्होंने कन्वर्सेशन बंद कर दी। एक होती है ना हर दिन बात करते रहना, तो पता है सामने वाला इंसान ना हमको ना ये समझता है अरे बात तो हो रही है ना, अरे बातचीत तो चल रही है ना, क्या हो गया, टाइम पास तो चल रहा है ना। तो वो वाला फेज था उस वक्त इसके पार्टनर का। लेकिन जब इन्होंने बात करना बंद करी तो वो कहीं ना कहीं ये सोचने लग गया कि भाई उसको ये तड़पन होने लग गई यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन वहाँ जा रही थी, नेहा की वाइब्रेशन वहाँ जा रही थी। और सबसे बड़ा मैजिक तो ये हुआ, इन्होंने जो मुझसे ऑडियो बनवाया अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, जब वो मैंने बना कर दिया, ट्रस्ट भी जब मैं बना रही थी ना, मुझे पता था ये काम करेगा, 100% पता था मुझे ये वर्क करेगा, लेकिन इतनी जल्दी काम करेगा मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी भाई। और ये जो ऑडियो है ये पेड है, क्यों? क्योंकि ये स्पेशल ऑडियो है सिर्फ, और इसमें सिर्फ आपका मैनिफेस्टेशन नहीं है, इस ऑडियो में आपका ये पर्सनल ऑडियो है। अगर आप लोगों को ऐसी पर्सनल ऑडियो बनवाना है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो मेरे जो संभालते हैं चीज़ों को, मेरे ब्रदर, तो आप वहाँ देख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो लोग कॉल सेशन वगैरह करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो पेड रखनी होती हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पर डाली है। ग्रैटिट्यूड इन्होंने मेरे यूट्यूब से सीखा, होओपोनोपोनो यूट्यूब की वीडियो से सीखा, इन्होंने पार्वती मंत्रा भी वीडियोज़ से करना स्टार्ट किया। इन्होंने सेल्फ लव की जो अफर्मेशंस थी और पिंक एनर्जी वाली जो मेडिटेशन थी वो भी मेरे वीडियोस से इन्होंने करी। तो मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें इन्होंने मेरी वीडियोस से ही स्टार्ट कर दी थी। और लास्ट में पता है इन्होंने क्या लिखा है, थैंक यू यूनिवर्स। और मैं उन लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो शिवानी जी को फॉलो कर रहे हैं, दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और लास्ट में इन्होंने क्या लिखा है, थैंक यू यूनिवर्स। और मैं उन लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो शिवानी जी को फॉलो कर रहे हैं, दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। दिल से करो, बिना डाउट के करो। इन्होंने ये भी कहा है, जिस तरह शिवानी जी ने मुझे संभाला है, मुझे न्यू लाइफ दी है और लाइफ की सारी खुशियाँ दी हैं, वो आपको भी मिलेंगी। मैं दिल से ग्रेटफुल हूँ इस चैनल के लिए। मैं प्रे करती हूँ कि आप सब लोग भी सक्सेस स्टोरी जल्दी जल्दी आएँ और आप सभी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरे होने वाले हैं। बिलीव करो बस शिवानी जी ने यूनिवर्स पर और अपने आप पर। इनकी सक्सेस स्टोरी की स्क्रीनशॉट में वीडियोस के ही बीच बीच में आपको दिखाती जा रही हूँ, आप देखते रहिए कि ये सच में। और हाँ नेहा, जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करके जाना, ताकि सभी लोगों को पता चले कि आप ही हैं वो जिन्होंने
अपना ये शादी मैनिफेस्ट किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा, और इनकी शादी फरवरी में है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो इम्पॉसिबल वाली चीज़ थी वो पॉसिबल कर दी। सिर्फ किस वजह से, किन चीज़ों से? खुद पर काम करके, सेल्फ पर काम करके, ग्रैटिट्यूड फॉलो करके और वाइब्रेशन पर वर्क करके। होओपोनोपोनो प्रेयर के मैजिक ने, वाइब्रेशन के मैजिक ने जो जादू किया है ना आपकी ज़िंदगी में, सच में वो अनविलेबल है। मतलब वो इतना बड़ा मैजिक है ना मेरे लिए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। ये मेरे चैनल की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि मुझे इनकी एक एक सिचुएशन पता थी। एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल ख़त्म, भाई हो ही नहीं सकता, ये वाली सिचुएशन थी इनके केस में। तो जब ये मैनिफेस्ट कर सकती हैं तो आप लोग भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बिलीव रखिए खुद पर, जो आपको गाइड कर रहा है उस पर भी, तो सारी चीज़ें आपके लिए काम करेगी। तो अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।